हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ICSE सरस्वती संस्कृत सुधा पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ को लेकर आई हूँ जो क्लास 8 के लिए है, जिसके उच्चारण के साथ साथ सरल शब्दों में मैं उसकी व्याख्या करते हुए चलूँगी, जिससे आप सबको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पंचमः पाठः, पंचम पाठ भारतम में गौरवम। इसका अर्थ हुआ भारत मेरा गौरव है। भारत मेरा गौरव है या भारत पर मुझे गर्व है। प्रिय बालका, प्रिय बालका मतलब प्रिय बालकों। भारतम अस्माकं गौरवम, भारत हमारा गौरव है। प्राचीना अस्माकं संस्कृति अद्यापि जीवति, पुरानी जो संस्कृति है हमारी अभी भी जीवित है। पुरानी संस्कृति हमारी जीवित है। मधुरा देववाणी संस्कृतम, मधुरा देववाणी संस्कृतम मतलब मधुर देववाणी संस्कृत। संस्कृत की वाणी कैसी है? मधुर है। तो मधुर देववाणी संस्कृत स्व शब्द भंडारेण, अपने शब्द भंडार से देशस्य अनेकाः प्रादेशिक भाषा संपोषयति, देश के अनेक प्रादेशिक भाषाओं को संपोषित करती है या समृद्ध बनाती है। इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्ततमा, यह भाषा संगणकार्थम मतलब कंप्यूटर के लिए, उपयुक्त तमा मतलब उपयुक्त है, बहुत ही उपयोगी है। इति विश्वस्य विश्व के अनेकेषां विदुषां मतम, यह ऐसा विश्व के अनेकों विद्वानों द्वारा कहा गया है या उनका मत है। अनेक विश्व के विद्वानों का ये मत है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब आगे चलते हैं। देशः अस्माकं प्रतिभा संपन्नः वर्तते, हमारा देश प्रतिभा संपन्न से भरा हुआ है। हमारे देश में प्रतिभा संपन्न बहुत हैं। ज्ञानस्य उदयः, ज्ञान के उदय। सर्वप्रथम अस्य देशस्य, इसी देश के भूमौ एव अभवत्, इसी देश के भूमि पर हुआ। ज्ञान का उदय सर्वप्रथम इसी देश के भूमि पर हुआ। चिकित्सा शास्त्रे आयुर्वेदस्य चरक संहिता प्राचीनतमः ग्रंथः मन्यते, चिकित्सा शास्त्र के आयुर्वेद का चरक संहिता प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अस्य चिकित्सा पद्धति, यह चिकित्सा पद्धति आज यावत न केवलम मतलब आजकल न केवल स्वदेशे, स्वदेश में अपने देश में, अपितु मतलब बल्कि विदेशीय विदेशों में भी प्रतिष्ठाम लभते, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। मतलब इसकी चिकित्सा पद्धति जो है, किसकी? चरक संहिता की जो चिकित्सा पद्धति है वो यहाँ बस अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रतिष्ठा पाते हैं। इनका मांग है या मान है, मानते हैं, इनके अनुसार चलते हैं। सुविख्यातः गणितज्ञः आर्यभट्टः अनेक वर्ष पूर्वं गणनायां शून्यस्य कल्पनाम् अकरोत्। सुविख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट अनेकों वर्ष पूर्व शून्य की खोज किए थे। कौन खोज किए थे? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी बहुत साल पहले। विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये। यह इति पाश्चात्याः अपि स्वीकुर्वन्ति, यह पश्चिमी सभ्यता के लोग भी स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल में पराशर ऋषि के द्वारा वृक्षायुर्वेद मतलब आयुर्वेद
प्रतिपादितम, प्रतिपादित हुआ, जो, यत मतलब जो, पादपेशु पौधों में, आपी मतलब भी, पौधों में भी जीवनम वर्तते, पौधों में भी जीवन होते हैं। ये कौन प्रतिपादित किए? पराशर ऋषि ने, मतलब ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। प्रतिपादित मतलब सिद्ध करना, उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होते हैं। ते अपि सुखम दुखम अनुभवन्ति, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। अद्यतने, अद्यतने काले मतलब आधुनिक काल में, अद्यतने काले मतलब आधुनिक काल में, जगदीश चंद्र बसु महाभागेन इदम प्रयोगशालायाम प्रमाणिता, आधुनिक काल में जगदीश चंद्र बसु महोदय ने यह प्रयोगशाला में प्रमाणित किया है। अखिलम जगत भारतीय नाम एताभि उपलब्धि भी विस्मितम, अखिलम जगत मतलब संपूर्ण जगत में, भारतीय नाम मतलब भारतीयों का, एताभि मतलब यह उपलब्धि, विस्मितम मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला है, विस्मित कर देने वाला है, सरप्राइज कर देने वाला है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन महोदय एकदा उक्तवान, एक बार बोले, वयम भारतीय नाम, हम सब भारतीयों के अनुगृहीता अस्मा, ऋणी हैं, अनुगृहीता मतलब ऋणी हैं, विज्ञान क्षेत्रे महत ही तेषाम योगदानमिति, विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत ही योगदान है। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार के विजेता डॉक्टर सी.वी. रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना च भारत मातुः यशस्विनः पुत्राः देशस्य गौरवास्पदम, मतलब डॉक्टर सी.वी. रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरगोविंद खुराना भारत माता के यशस्वी पुत्र हैं और देश के लिए गौरव है, जो देश का गौरव, गौरवास्पदम मतलब गौरव को बढ़ाते हैं। एतेषां महापुरुषाणां सिद्धया अस्माकं प्रेरणा स्रोतः खलु, इन महापुरुषों के सफलता के कारण हम लोग, इन महापुरुषों के सफलता से हम लोग निश्चय ही प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा स्रोता, प्रेरणा स्रोत है, इनके सफलता हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। खेल जगती, खेल जगत से सचिन तेंदुलकर इति नाम उल्लेखनीयम, खेल जगत से भी एक नाम उल्लेखनीय है सचिन तेंदुलकर का। सुविख्यात क्रिकेट किट का, सुविख्यात क्रिकेट खेल में अयम पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि नाम, अनेकों पुरस्कार को जीता है इन्होंने, पुरस्कारानाम पुरस्कारों को जीता। स्वभावेन अति विनम्र, स्वभाव से अति विनम्र और खेल में अति निपुण। अयम सर्वेषां स्नेह पात्रम अस्ति, यह हमेशा हम लोगों के स्नेह पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं। लोक सेवा क्षेत्र, लोक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी पुरस्कृता भारतीय आरक्षी बलस्य प्रथम महिला अधिकारिणी किरण बेदी अपूर्वम सम्मानम आहर्ति। करा लोक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पुरस्कृत भारतीय आरक्षी बल के प्रथम महिला अधिकारिणी किरण बेदी अपूर्वम सम्मान मतलब अपूर्व सम्मान प्राप्त किए हैं, क्योंकि ये है तिहाड़ कारागारे, तिहाड़ जेल में बंदियों के उद्धार के लिए उन्होंने संशोधनानि प्रशंसनीयानि कृतानि मतलब संशोधित किए और ये प्रशंसनीय है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय आरक्षी बल की प्रथम महिला अधिकारिणी किरण बेदी अपने सुधार कार्य के लिए क्या है, प्रशंसनीय है। किसके लिए सुधार कार्य किया? तो तिहाड़ जेल के बंदियों के लिए, है ना। परिश्रमेन दृढ़ संकल्पेन च किम न सिद्ध्यति, परिश्रम से और दृढ़ संकल्प से
क्या नहीं सिद्ध हो सकता है। संगणक क्षेत्र, संगणक मतलब कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हॉटमेल पेंटियम चिप, हॉटमेल और पेंटियम चिप जो ये है वो इति सुयोग्या नाम भारतीय नाम रचना एवं, यह सुयोग्य काम कौन किया, भारतीयों ने किया। पेंटियम और हॉटमेल का रचना किसने किया, तो भारतीयों ने किया। भारतीय विदेशेषु, भारतीय लोग विदेशों में भी उच्च पदानी, उच्च पदों पर अलंकुरवंती, मतलब कि अलंकृत होकर देशस्य, देश के गौरवम च वर्धयन्ति, गौरव को बढ़ाते हैं या बढ़ा रहे हैं। प्रिय बालका, प्रिय बालकों, देशस्य प्रगति, देश के प्रगति, अस्माकं लक्ष्यम, हमारा लक्ष्य है, अस्य गौरवम न ध्येयम, इसका गौरव ही हमारी पहली मतलब हमारी ध्येय है, यानी हम निष्ठा करते हैं कि हम अपने देश को गौरव प्राप्त करेंगे। दृढ़ संकल्पा, दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्पा मतलब दृढ़ संकल्प से, वयम स्वदेशम, हम सब अपने देश को उन्नति पथ पर नेश्याम, ले चलेंगे, लक्ष्यम च प्राप्स्याम, और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सफला भविष्यामः एकस्मिन् दिने, एक दिन सफल होंगे, एक दिन सफल होंगे। मनसी न, मन से ये विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, सफला, सफल, हम सब, भविष्यामः एकस्मिन् दिने, मतलब एक दिन भविष्य में जरूर होंगे सफल। शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। भारत में गौरवम, भारत मेरा गौरव है या भारत पर मुझे गर्व है। प्रादेशिक भाषा, प्रांतीय भाषाओं को संपोषयति, पोषण करती है। संगणकार्थम, संगणक यानी कंप्यूटर के लिए। उपयुक्त तमा, सबसे अधिक उपयुक्त। विदुषाम, विद्वानों का। मतम मतलब मत। अस्या भूमौ, इसकी भूमि पर। चरक संहिता, ऋषि चरक द्वारा रचित चिकित्सा शास्त्र का नाम। मन्यते मतलब माना जाता है। चिकित्सा पद्धति मतलब चिकित्सा का तरीका। अद्य आवत मतलब आज तक। गणितज्ञ, गणितज्ञ। उपलब्धि, उपलब्धि प्राप्ति। पाश्चात्य, पाश्चात्य जगत यानी वेस्टर्न्स। प्रतिपादितम, प्रतिपादित किया गया या सिद्ध किया गया। पराशर ऋषिना, पराशर नाम के ऋषि द्वारा। वर्तते होता है। अद्यतने काले, आज के समय में। प्रमाणितम, प्रमाणित किया गया। उक्तवान, कहा। प्रशंसाम अर्हन्ति, अर्हन्ति इसको पढ़ेंगे, अर्हन्ति। प्रशंसाम अर्हन्ति, प्रशंसा के योग्य हैं। विजेतारः, विजेता। गौरवास्पदम, गौरव के पात्र। सिद्धयः, सफलताएं। प्रेरणा स्रोतः, प्रेरणा का स्रोत। वर्धयन्ति, बढ़ाते हैं। नह मतलब हमारा। दृढ़ संकल्पाः, पक्के इरादे वाले। दृढ़ संकल्पाः मतलब नेश्यामः, ले जाएंगे। प्राप्स्यामः, पाएंगे। मनसी मतलब मन में। इसमें सर्वनाम प्रयोग हुआ है इदम और इयम। अव्यय प्रयोग हुआ है एकदा। धातु प्रयोग हुआ है वृत्त धातु और वृद्ध धातु। तो बच्चों, चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए, शब्दार्थ को याद कर लीजिए। तब क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छा है और हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करें। अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करें।
बाकी आप सबको वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।